बहुत पुरानी बात है। छत्तीसगढ़ का राजा मलयनंद अपनी जनता से बहुत प्रेम करता था। उसकी जनता भी उसे बहुत प्रेम करती थी। राजा अक्सर रात के अंधेरे में नगर का हालचाल लेने अपनी वेशभूषा बदल कर निकलता था। आज फिर शाम के अंधेरे में राजा नगर का हालचाल लेने निकला था। तभी उसे 4 लोग आपस में बात करते हुए सुनाई दिए। अरे, हमें इस बार बड़ी चालाकी से काम लेना होगा। पिछली बार कुछ कमी रह गई थी, लेकिन इस बार कोई कमी नहीं छोड़ना है। बिल्कुल, नगर के सबसे बड़े व्यापारी का माल हमारी झोली में होगा। बस हमें वक्त का सही अनुमान लगाना होगा। जरा धीरे बोलो, कोई हमारी बात सुन ना ले। मैंने सुना है राजा ने अपने जासूस छोड़ रखे हैं और वो खुद भी गरीबों के भेष में इधर उधर घूमा करते हैं। अरे भाई, भला राजा हमारा क्या कर लेगा? वो तो वैसे भी महल में बैठकर आराम की जिंदगी बिता रहा होगा। हमें कोई मौका मिले तो हम राजा के सैनिकों को भी चकमा दे सकते हैं। राजा मलय उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि ये सब शातिर चोर है और नगर पर इनका खतरा है। तो यही है वो चोर जिनसे पूरा नगर डरा हुआ है, किंतु इन्हें पकड़ा कैसे जाए? रात भी गहरी होती जा रही है। अब मुझे ही उनके पास जाकर कोई तरकीब सुझानी होगी। यही सोचकर राजा उन चोरों के पास ऐसे पहुंचा जैसे कोई राहगीर रास्ते से गुजर रहा हो या वो इस नगर का ना रहने वाला हो। क्या बात है भाई, यहाँ क्या बातें हो रही हैं? इस सुनसान गली में खड़े होकर क्या कोई शिकार पकड़ने की तैयारी हो रही है? अचानक से अंधेरे में किसी अजनबी की आवाज सुनकर वे चारों थोड़ा घबरा गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये गंदे कपड़े पहने हुए साधारण सा व्यक्ति है, तो वो सब थोड़ा बेफिक्र हो गए। तू कौन है और तुझे इन सब से क्या लेना देना कि हम कौन हैं और क्या करने वाले हैं? अरे भाइयों, मैं भी तो तुम्हारी ही तरह हूँ। कौन कहता है कि तुम ही इस शहर में अकेले उस्ताद हो? मैं भी एक जमाने से ये काम कर रहा हूँ। वो तो किस्मत ने साथ नहीं दिया, नहीं तो मैं किसी हवेली में ऐशो आराम जी रहा होता। अच्छा, तो तू ये बता, अब तक तूने कौन कौन से बड़े काम किए हैं? मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि मैंने कौन कौन से बड़े काम किए हैं, लेकिन ये बता सकता हूँ कि एक बार मैंने शाही खजाने में हाथ साफ करने की कोशिश की थी, मगर उस वक्त मैं पकड़ा गया। वाह, शाही खजाना! तू तो कोई ज्यादा ही ऊंची उड़ान भरता है। अच्छा, अपनी वीरता का कोई सबूत तो दे। भाइयों, सबूत तो काम के बाद दिया जाता है। अगर आज की रात तुम लोग मुझे अपने काम में शामिल कर लो, मैं तुम्हें अपनी काबिलियत दिखा दूंगा। चलो ठीक है, आज तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम इसमें खड़े उतरे तो तुम हमारे साथ हो जाओगे, वरना अपने जीवन की चिंता तुम खुद कर लेना। राजा उन सभी चोरों के साथ चोरी के उद्देश्य से एक बड़े व्यापारी के घर के बाहर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा ने चोरों के सरदार चंदू से पूछा। अच्छा भाइयों, जब हमें बड़ा हाथ मारना ही है तो हमें अपनी अपनी खासियत का पता होना चाहिए। मेरे पास एक ऐसा अच्छा गुण है कि मैं कहीं पर भी खड़ा होकर ये सुनकर बता सकता हूँ कि सोना, चांदी, हीरे, मोती और कीमती खजाना कहाँ पर छुपा है। मैं जानवरों की आवाज समझ सकता हूँ, कुत्ते, बिल्ली आदि सबकी बातें समझ सकता हूँ कि वो एक दूसरे से क्या कह रहे हैं। क्या तुम सब जानवरों की बातें समझ सकते हो? हाँ, इसी खासियत के कारण कई बार हमारी जान भी बच पाई है। मैं बिना चाबी के कोई भी ताला खोल सकता हूँ, चाहे वो लोहा, पीतल या चांदी का ही क्यों ना हो। मेरा गुण सबसे खतरनाक और काम का है। मैं एक बार किसी आदमी को अंधेरे में देख लूँ तो फिर उसे दोबारा पहचानने में कोई गलती नहीं करता। अच्छा, अगर तुम रात के अंधेरे में किसी को भी देख लो तो सुबह उसे पहचान सकते हो? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमारी टोली बहुत ही जबरदस्त है। हम सब ने तो अपनी खासियत बता दी, लेकिन तुमने तो अभी तक कुछ बताया नहीं। तुम भी तो बताओ, तुम्हारे अंदर क्या गुण है? भाइयों, मेरे अंदर जो गुण है वो बहुत अलग और अनोखा है। अगर हम लोग कभी किसी मुसीबत में फंस जाए तो मेरी आंख के एक इशारे से हम लोगों की सजा भी टल सकती है। क्या सिर्फ नजर के इशारे से सजा माफ हो सकती है?
अगर हम कभी चोरी करते पकड़े गए तो हमारी सजा टल सकती है। लेकिन भाइयों, इन सब छोटी मोटी चोरियों से कुछ होने वाला नहीं है। अगर जिंदगी बदलना चाहते हो तो राजा के खजाने पर हाथ साफ करो। ये हुई ना बात, वहाँ हमें इतना धन मिल जाएगा कि दोबारा चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी राजा की इस योजना में शामिल हो गए। राजा भी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। सभी तेजी से राजा के महल की ओर बढ़ने लगे। धीरे धीरे वे सभी महल के बहुत नजदीक पहुंच गए कि तभी एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। भाइयों, ये कुत्ता तो कह रहा है कि हमारे साथ नगर का राजा चल रहा है। ये क्या कह रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कुत्ता भविष्य में होने वाले राजा की बात कर रहा हो सकता है कि तुम चारों में से कोई इस नगर का राजा बन जाए। भाई, तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो। सभी ने कुत्ते की बात को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गए और छुपते छुपाते महल के अंदर घुस गए। वहाँ पर खड़े होकर रघु ने कहा, भाइयों, खजाना ज्यादा दूर नहीं है, उत्तर की दिशा में ही खजाना है। सभी रघु के पीछे चलने लगे और खजाने के खुफिया द्वार पर जा पहुँचे। बदलू भाई, मैं खजाने के गुप्त द्वार तक ले आया। अब ताला खोलने की जिम्मेदारी तुम्हारी। जल्दी खोलो ताला। बदलू ने अपनी जेब से एक तार निकाला और ताले में डालते ही बड़ी सफाई से ताला खोल दिया। वे सभी दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही सब सन्न रह गए। हर तरफ बेशुमार दौलत पड़ी थी। भाइयों, अब ये सब दौलत हमारी हो चुकी है। अब हमारी जिंदगी बहुत ही आराम से कटने वाली है। हाँ भाई, अब हमें कभी चोरी करनी नहीं पड़ेगी। खजाना लूटकर वे सभी महल के बाहर आ गए। सबने लूटी हुई दौलत आपस में बांट ली। उनमें का एक हिस्सा राजा को देते हुए चंदू बोला, भाई, तुमने हमारी बड़ी मदद की है, ये लो अपना हिस्सा। नहीं भाइयों, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं तो बस तुम्हारे साथ यूं ही आ गया था। अरे भाई, इतनी दौलत कौन ठुकराता है? ये दौलत मेरी किस्मत में नहीं लिखी थी। तुम लोग ये आपस में ही बांट लो। लेकिन मैं और बदलू मवेशियों की मंडी के पीछे वाले सराय में रहते हैं और संता और रघु नगर के बाहर के सराय में। फिर कभी चोरी की योजना बनानी हो तो हमें भी बुलाना। वे सभी राजा की असली पहचान से अनजान थे। सभी अपना खजाना लेकर चले गए। राजा भी दूसरे द्वार से महल जा पहुंचा। ये सभी भले ही चोर हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत ही अच्छे गुण हैं। अगर इन गुणों का सही इस्तेमाल किया जाए तो ये मेरी सेना में सबसे बेहतरीन सिपाही बन सकते हैं। अगर मैंने इन्हें पकड़कर कारागार में डाल दिया तो इनके गुण नष्ट हो जाएंगे, और इन्हें सही जगह पर रख दूं तो ये बेशकीमती सिपाही बन सकते हैं। जब सुबह हुई तो पूरे नगर में हंगामा मच चुका था कि राजा का खजाना लूट लिया गया है। सभी मंत्री, सलाहकार व दरबारी सभा में शामिल हो गए। हर कोई अपनी सलाह दे रहा था। महाराज, हमें पूरे नगर में कूच करवा देनी चाहिए। नगर, गली, मोहल्ले सबको छानना चाहिए। अवश्य ही ये किसी महल में शामिल व्यक्ति का ही कार्य है। मुझे अपने नगर के बारे में अच्छी तरह से पता है। मैं जानता हूँ ये चोरी किसने की है और वो चोर इस वक्त कहाँ पर है। क्या महाराज, आप चोरों के बारे में जानते हैं? मंत्री जी, उन चारों के नाम चंदू, बदलू, रघु और संता हैं। कुछ चोर मवेशियों के बाजार के पीछे वाले सराय में मिलेंगे और कुछ नगर के बाहर के सराय में। उन सभी को पकड़कर तुरंत मेरे सामने हाजिर किया जाए। महाराज के बताए हुए पत्ते के अनुसार सभी सैनिक वहां जा पहुंचे और चोरों को पकड़कर महाराज के सामने उपस्थित हुए। उन सभी चोरों के मुख पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उनके नाम ठिकाने राजा के पास कैसे पहुंच गए। तभी संता राजा को बहुत ध्यान से देखकर सोचने लगा, ये महाराज तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा वो व्यक्ति कल हमारे साथ था। अरे भाइयों, ये वही तो है, हमारा पांचवा साथी जो रात को हमारे साथ खजाना लूटने के लिए आया था। यानी वो कुत्ता बिल्कुल ठीक कह रहा था। वो पांचवा आदि कोई और नहीं बल्कि राजा खुद ही था। अरे तू तो पागल हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा खुद ही हमारे साथ चोरी करने के लिए आए? राजा अपने सिंहासन पर बैठकर मुस्कुरा रहा था कि तभी संता आगे बढ़ा और महाराज के पास जाकर बोला, महाराज, मैंने कहा था
कि मैं किसी को भी यदि रात के अंधेरे में देख लूँ तो उसे भूलता नहीं हूँ। कल रात को आप ही हमारे साथ थे और हमारे गुण और हमारी खासियत अपनी आंखों से देखे थे। अब हम भी आपकी खासियत देखना चाहते हैं। ये चोर क्या कह रहे हैं? कहीं महाराज क्रोधित होकर इन्हें मृत्यु दंड न दे दे। तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। राजा की इस हंसी से सभी स्तब्ध थे। राजा ने अपने एक सैनिक को इशारा किया और सैनिक तुरंत राजा के इशारे को समझ गया और चारों चोरों की रस्सियां खोल दी। इन चोरों को बंदी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग चोर ही नहीं बल्कि बहुत गुणी आदमी भी है। राजा ने कल रात बीती सारी कहानी अपने मंत्रियों व दरबारी को सुनाई तो वे चोर घबरा गए और माफी मांगते हुए राजा से कहने लगे, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमने आपको पहचानने में बहुत देर कर दी। हमें एक मौका दीजिए महाराज, हम आपके प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। मैं जानता हूँ तुम लोग चोर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे गुण हैं और यही काबिलियत तुम हमारे नगर के भलाई में लगा दो तो तुमसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। महाराज, हम आपके बताए हुए सभी कार्य करने के लिए तैयार हैं। सुनता, तुम अंधेरे में किसी को पहचान सकते हो तो तुम मुख्य द्वार के मुख्य सैनिक रहोगे। बदलू, तुम बिना चाबी के ताला खोल सकते हो तो मैं तुम्हें खजांची नियुक्त करता हूँ। हमें भी अपनी सेवा का मौका दे महाराज। चंदू, तुम जानवरों की भाषा समझ सकते हो तो तुम हमारे महल के सभी घोड़े, हाथियों व अन्य जानवरों की देखभाल करोगे। और रघु, मैं तुम्हें महल के खजाने की रखवाली करने का कार्य सौंपता हूँ। हम सभी आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।